पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व शुरू होने से अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्योदय को अर्घ्य देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में एक माना गया है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। इस दिन व्रती नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत करेंगे। वहीं 20 नवंबर को उषा अर्घ्य और पारण के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। छठ व्रत सुहाग की लंबी आयु, संतान के सुखी जीवन और घर पर सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए के रूप में माना जाता है। शनिवार 18 नवंबर 2023 को दूसरा दिन खरना के रूप में माना जाता है। रविवार 19 नवंबर 2023 तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। सोमवार 20 नवंबर 2023 चौथा दिन और आखिरी दिन उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, इसलिए यह दिन बहुत खास होता है। इस साल नहाय खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। नहाय खाए के दिन व्रती सुबह नदी स्नान करती हैं और इसके बाद नए वस्त्र धारण कर प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के नहाय खाए में प्रसाद के रूप में कद्दू, चना दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद सेंधा नमक और घी से तैयार होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सदस्य भी इस सात्विक के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना होता है, जाकि इस साल शनिवार 18 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय शाम में मीठा भोजन करती हैं। इस दिन मुख्य रूप से चावल के खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिससे मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद सीधे पारण किया जाता है। संध्या अर्घ्य तिथि और समय। यह छठ पूजा महत्वपूर्ण और दिन तीसरा होता है। इस दिन घर परिवार के सभी लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का गामी अर्घ्य रविवार 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद को सजाकर और कमर तक पानी में रहकर परिक्रमा करते हुए अर्घ्य देने की परंपरा है। उषा अर्घ्य 2023 को कब है? छठ पूजा अंतिम और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस साल उषा अर्घ्य सोमवार 20 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर पारण कर सकते हैं। छठ पूजा में सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की पूजा की जाती है। इसके अलावा सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से मान सम्मान की और तरक्की मिलती है। छठी मैया कौन है? शास्त्र के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ माता देवी की रूप में मनाया जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? शास्त्रों में सूर्यदेव को वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में
अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित ही है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते हुए अपने अच्छे दिन के आने का इंतजार करें। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा का छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा में नहाय खाए क्या है? व्रत के पहले दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन क्या होता है? खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ में क्या करें? शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद ठेकुआ बनाता है और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले और कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उदयमान सूर्य को अर्घ्य। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। छठ पर्व में व्रत पारण की विधि। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें। फिर कच्चा दूध पिएं। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। छठ पूजा सामग्री। बांस या पीतल का सूप, धूप और जल के लिए गिलास, चम्मच, सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी, थैली, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बनी मिठाइयाँ, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, ऋतुफल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, नाशपाती, बड़ा वाला नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शंकरकंदी, मूली, बैगन, हल्दी, अदरक का पौधा, पत्ते लगे हुए एक, केले, गेहूँ, चावल, आटा इत्यादि। ये छठ पर्व के लिए कुछ सामान्य पूजन सामग्री है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र की परंपरा और क्षमतानुसार भी पूजा में अन्य चीज़ शामिल कर सकते हैं। आइए अब छठ पूजा की व्रत कथा को जान लेते हैं। छठ पूजा की व्रत कथा। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी। रावण का वध कर जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास काट कर अयोध्या लौटे तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। एक अन्य कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि कर्ण सूर्योदय के पुत्र होने के कारण उनके परम भक्त भी हैं और वह पानी में कई घंटों तक खड़े रहकर उनको अर्घ्य देते थे और उनका पूजन करते थे। पांडवों के कुछ स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्योदय की उपासना किया करती थी। कहते हैं कि उनकी इस श्रद्धा ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने में मदद किया था। ये तो थी छठ पूजा की संपूर्ण विधि, कथा और पूजा सामग्री की जानकारी। ऐसे ही हमारे और सनातनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के